अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? यकीन ठीक होंगे। तो मैंने कहा कुछ आज अपने बारे में आप लोगों को बताती हूँ, कुछ अपने बारे में बात करती हूँ। कल मेरा ब्लॉग में इसलिए नहीं थी मैं क्योंकि उसमें ना मसले बहुत हो गए थे कि मेरा बीपी बिल्कुल गिर गया था, लो हो गया था, जिसकी वजह से मुझे अम्मी के घर जाना पड़ा। फिर हम लोग शाम मतलब दिन में वहीं थे, रात में आए हम लोग, तो इस वजह से भी ना तो मैंने अपना ज़रा भी ब्लॉग में बस हल्का फुल्का सा बच्चों को इस तरह से बस बना दिया कि चलो स्किप ना हो और डाल दूँ ना। तो मैंने कहा चले आज अपने बारे में कुछ बात करते हैं, कुछ कमेंट्स का भी रिप्लाई करना है मुझे और कुछ अपने बारे में बताती हूँ। जैसे कि काफ़ी आप लोगों के माइंड में होगा, मैंने पिछले दिनों एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि मैं क्या थी अब क्या हूँ, पर उसमें पता नहीं क्यों नहीं मेरी कोई आवाज़ वगैरह नहीं आई थी ना। तो मैंने कहा चलें आज सही से जो है एक वीडियो बनाती हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ। तो उसमें भी मैंने यही बताया था कि जैसे कि पहले हम लोग जिस तरह से हैदराबाद वगैरह में रहते थे छोटे छोटे से, और ना कहीं स्कूल वगैरह मतलब सिर्फ स्कूल वगैरह जाते थे, घर से बाहर ऐसा कुछ भी नहीं, बस यूँ ही कि मतलब स्कूल से घर इस तरह का था हमारे, और कोई रिलेटिव वगैरह के घर जाना आना भी नहीं था, और ना कोई रिलेटिव वगैरह थे हमारे ऐसे कि कहीं जाना आना हो, ना ददियाल वाले थे ना ननियाल वाले। ननियाल में भी नानी थी जब हम छोटे छोटे से थे, वो भी कराची में रहती थी हमारी, और जो है कोई था ही नहीं थे फुप्पो खाला, कहीं आना जाना हो तो बच्चों को कुछ भी पता हो कि भाई कुछ कहीं आना जाना है, जो भी बस वही स्कूल से घर, घर से स्कूल, ये हमारी रूटीन थी। तो कहीं बाहर भी ज़्यादा हम आते जाते नहीं थे, तो छोटे छोटे थे। फिर वही में हम लोग यहाँ आ गए कराची में। तो कराची में आके भी क्या किया हम लोगों ने, बस वही जो बताया था आप लोगों के, जॉब वगैरह की मैंने स्टार्टिंग में ही आते ही 15-16 साल की उम्र में लग गई। तो वही बस यहाँ आ गए, उसके बाद जॉब पे लगी मैं 15-16 साल की थी, तो जॉब पे लगी। जॉब पे लगना मुश्किल हो गया क्योंकि वो NIC वगैरह नहीं था, तो इसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत मुश्किल हुई। फिर उसके बाद जब NIC बना, NIC पे भी मेरी एज ज़्यादा थी तो शुक्र है बन गया, क्योंकि हमारे अब्बू ने, हम लोग हैदराबाद थे ना, तो जब हम लोगों के बे फॉर्म में 2-2 साल बढ़ा दिए थे कि वहाँ पर कुछ ऐसा सीन हुआ था कि जहेज़ वगैरह का, कि लड़कियों की इतनी उम्र होगी तो उनको मतलब कि कुछ जहेज़ वगैरह के पैसे वगैरह देंगे ना, ऐसे कोई स्कीम वगैरह वहाँ चली थी। तो अब्बू ने बे फॉर्म वगैरह बनवाए वहाँ पे, नेक्स्ट उसमें वो एज सबकी हम लोगों की बढ़ा दी, जिसमें 2-2 साल बढ़ाई। फिर ज़ाहिर NIC बना तो शुक्र किया कि चले NIC बने, तो फिर NIC बना तो फिर सही से जॉब वगैरह की, फिर जॉब वो की बस जॉब में लगे रहे। फिर उसके बाद वही बस लव मैरिज हो गई, हमारी शादी हो गई। शादी में भी काफ़ी मुश्किलें आई, शादी होने में इतनी मुश्किलें नहीं आई जितनी शादी के बाद मुश्किलें आई। मतलब अभी तक जिस तरह से निभा रहे हैं शादी को वो हमें पता है, क्योंकि बहुत मसले हुए। एक हद तो कितना मसला होता था कि जैसे लगता था कि शादी ख़त्म होने वाली है, ऐसा कभी फील होता था। और फिर से वही सब कुछ, बहुत मसले, बस बता नहीं सकते क्या क्या मसले इतने। तो फिर वही शादी हुई, उसके बाद मैं घर मतलब हाउस वाइफ बन गई। हाउस वाइफ के बाद बस यही मसले। फिर अब जो है अपने बच्चे संभालती हूँ, अपना घर संभालती हूँ। बस मुश्किलें बस चेंज करना चाहते हैं कि जो मुश्किलें वगैरह हैं हमारी वो ख़त्म हो जाएं। ज़ाहिर हस्बैंड भी कभी कभी चिड़चिड़े हो जाते हैं क्योंकि सब कुछ वो खुद देखते हैं, हर चीज़ करते हैं। हालांकि ये नहीं कहते कि उनकी ज़िम्मेदारी तो हटते ज़िम्मेदारी से नहीं, माशाल्लाह से हर चीज़ प्रॉपर तरीके से निभाते हैं। ये भले अपने पर कर्जा लें, कुछ भी करें, हमें वो करके रखते हैं, पर मुझे तो नज़र आता है ना हर चीज़। तो ये मेरा खुद डिसीजन था कि भाई मैं व्लॉगिंग वगैरह करूँ तो चलो कुछ हो जाए, क्योंकि घर से बाहर मैं निकल नहीं सकती, बच्चे मेरे छोटे छोटे, कोई जॉब वगैरह मैं सिर्फ कर नहीं सकती। तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा हम भी एक चांस कर लेते हैं, अपना आजमा लेते हैं, अगर हो गया तो सही है, अल्लाह ताला ने साथ दे दिया तो सही है, तो वरना नहीं तो हमारी नहीं हुआ दूसरों की तरह इतना, तो फिर हम चले मैं बाहर जॉब कर लूँ जब तक बच्चे थोड़े से और समझदार हो जाए, तो थोड़ा सी तरह से हमें गुजारा करना पड़ेगा। वरना तो माशाल्लाह से आप लोगों का अगर साथ रहा तो इंशाअल्लाह ताला कामयाब हो जाएंगे हम भी। तो मैंने क्या बताती हूँ ये सब कुछ। और मैंने कहा तो कुछ लोगों के ये भी सवाल थे कि बच्चे आपके मतलब बेटे आपके 2 हैं, एक है, इस तरह से। तो मैंने कहा बच्चों का भी बता देती हूँ। माशाल्लाह से मेरे 3 बच्चे हैं, और तीनों में जो है 2 जो है लड़के हैं और एक जो लड़की है, नमल जो है। और बड़े वाले बेटे का नाम वो है ज़ैदान है, और छोटे वाले का नाम जुहान है, जोई बोलते हैं उसको ना, और बेटी उसका नाम नमल है। और अक्सर हमारे साथ ये होता है कि हम लोग कहीं भी आते जाते हैं ना,
तो इन दोनों को ना लड़कियां समझते लोग, क्योंकि इनके हेयर इस तरह के ना बड़े रखे हुए, इनके बाबा को बहुत शौक है, तो इस वजह से हर कोई इनको लड़की समझता है। अभी 2-3 दिन पहले भी हम लोग जब पार्क में गए हुए थे, वहाँ पे वो बच्चे इनके साथ खेल रहे, तो थोड़ी देर में कह रहे कि अपने मम्मा पापा को कह रहे कि इनकी बहन है एक और वहाँ पर भी ये कि बड़ी बहन है वो छोटी बहन है। मैंने इनको कहा, मैंने कहा लो, और एक और इनकी और भी छोटी हो अपने मम्मा पापा के पास बैठी हुई। मैंने कहा तीनों को बहन बना दिया। और अक्सर हम लोग शॉप पे भी जाते थे कहीं इनके कपड़े वगैरह लेने, तो वहाँ पर भी यही होता था, यही बोलते थे सब कि भाई हम लोग बाबा की शॉप पे जा रहे, तो कहते थे कि इनको देख के नहीं बेबी के कपड़े तो नहीं है यहाँ पे, बाबा के हैं। तो हम लोग कहते थे भाई बाबा ही हैं ये, दोनों बॉय हैं, लड़कियाँ नहीं है ना। तो हर जगह यही इनको लड़कियाँ ही समझते हैं ना, मतलब कहीं पे भी जाएं। तो इनके हेयर वगैरह की वजह से उनका फेस लुक भी थोड़ा ना इस तरह से है, क्योंकि इनका फेस लुक ज़्यादा मुझ पे गया है, तो इस तरह करके भी जो है ना वो इनको लड़कियाँ समझते हैं। तो और ये दोनों माशाल्लाह से 2 लड़के हैं मेरे और 1 लड़की है। मैंने कहा चले आप लोगों को ये भी बता दूँ। और क्या बताना था कि हाँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, घर में रहती हूँ, और मेरा नाम है नीला। ये सब तो आप लोगों को पता ही है। और मेरे हस्बैंड का नाम है जहांगीर, और वो जॉब क्या करते हैं, वो हार्ड वर्किंग है, ज़ाहिर है सुबह जाते हैं ऑफिस में, उसके बाद उनका जो काम है बहुत मुश्किल है, तो इसके लिए पूरा दिन वो बाइक पे घूमते रहते हैं यहाँ से वहाँ शाम तक धूप में। तो ये भी हमें होता है कि चलो धूप में इतना घूम रहे हो। जी क्या करें मम्मा, छाना है आपने आज। तो इससे भी बहुत वो होता है ना, तो हमें ये भी होता है कि चलो पूरा दिन धूप में इतना घूम रहे हैं, वो इतना वो कर रहे हैं। आप लोग आ जाओ वीडियो में। मुझे ये लोग बात नहीं करने देंगे। अच्छा आपने खिलाना है इनको, तो जो है इस तरह करके बस मैं यही कोशिश करती हूँ कि बच्चों का कुछ फ्यूचर बन जाए, कुछ हमारे भी सुकून के दिन गुजर जाएं, कुछ ऐसा हो जाए, बस अल्लाह ताला साथ देगा तो इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा सब कुछ। और तो बस, और मैंने क्या बताया था, हाँ, और ये कि हस्बैंड क्या करते हैं इनका बता दिया मैंने, और बच्चों का भी बता दिया, माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं, और अपना भी बता दिया कि अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं हाउस वाइफ हूँ, और जो भी करती हूँ वो सब कुछ आप लोगों के सामने। पहले वाली लाइफ के बारे में भी आप लोगों ने कुछ जान लिया, अब जो है मेरे मतलब कि गुजर रही है जो भी है हाल वाली, ये भी आप लोग जान गए कि मेरी डेली रूटीन क्या है, जो भी आपके साथ शेयर करती हूँ, खाना पकाना ये वो, क्योंकि हाउस वाइफ हूँ और घर में बस इतना ही सब कुछ होता है, और यही सब कुछ मैं शेयर कर सकती हूँ। बाहर आना जाना नहीं है ज़्यादा मेरा, कोई रिलेटिव वगैरह नहीं है कहीं आना जाना हो, जैसे कि अम्मी वगैरह हैं तो उनके घर ही जाती हूँ। जी जी, अच्छा नमू को भी ला के दो जैदू, ये नमू क्यों? आप पी लो ना ये। नमू नहीं पी रही थी। अच्छा, अब पी रही। तो बस इस तरह से मेरा व्लॉग बनता है। और अब ये है कि कुछ लोगों को ये पसंद आएंगे मेरे व्लॉग, कुछ को नहीं आएंगे, क्योंकि अपनी अपनी चॉइस होती है, अपनी अपनी पसंद होती है। और रूटीन के हिसाब से जो डेली रूटीन होती है वो मैं शेयर कर लेती हूँ, कभी कभी कुछ बच्चों का शेयर कर लेती हूँ, कभी कुछ अपनी बातें कर लेती हूँ। अब देखिए हमारे ब्लॉग ज़्यादा लोगों को पसंद आते हैं या नहीं आते, जो भी है उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह ताला पसंद आए सबको। और जैसा कि आप लोगों के सामने ससुराल में तो हम लोग बहुत कम जाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर जॉब पे होते हैं और इनके साथ ही जाना होता है। और एक संडे होता है, ये कहते हैं संडे को मैंने आराम करना है, फिर तुम लोगों को लेके मतलब चला जाऊँ, फिर पूरा दिन वहाँ पे लग जाए तो फिर बहुत हो जाता है, मतलब वही थकन हो जाती है। तो इस वजह से सैटरडे को ज़्यादातर हम लोग बच्चों को ले जाते हैं बाहर, पार्क में लेके जाते हैं, नज़दीक में पार्क 10 मिनट का भी नहीं लगता है, तो वहाँ लेके चले जाते हैं। अभी भी चक्कर आ रहे हैं कि गर्मी से ना पता नहीं बीपी लो हो रहा है क्या है, मेरा ना नॉर्मली ये हो रहा है कि अचानक से चक्कर आ रहे हैं और मतली और इस तरह का अजीब सी कुछ सिस्टम हुआ है। कुछ 10-15 दिन से पहले मुझे सर दर्द रहा है इतना, और अब जो है कुछ कंडीशन इस तरह से हो रही है, और ये पता नहीं क्यों हो रही है, समझ से बाहर। नमन क्या कर रहे हो बेटा? तो बस मैंने कहा आप चलें आप लोगों से थोड़ी बातें वगैरह भी हो जाए, और कल के बारे में भी आप लोगों को सॉरी बोल दूँगी कि कुछ खास ब्लॉगिंग नहीं कर पाई मैं। और ये तबीयत की वजह से ही होता है, कभी कभी ऐसे कि कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से, और ये आप लोगों को पता है कि इसमें कितनी मेहनत लगती है ना। जिससे कि कुछ लोगों को तो होता होगा भाई ये बस वीडियो बना के डाल देते, इसमें क्या मेहनत होती है, इनमें छोटे छोटे क्लिप यहाँ से वहाँ लो, कभी कुछ काम कर रहे हो तो हाथ फ़ौरन धो के और ट्राई करो कि मोबाइल को लेना है और वो क्लिप जो है अपना हमने सेव करना है। इस तरीके से काफ़ी जो है ना मुश्किल भी होती है।
और रात को मैं अगर पिछले दिन मैं सुबह डालना शुरू हो गई थी, क्योंकि रात को बच्चों को सुलाते सुलाते मेरी भी आँख लग जाती थी। अब कुछ दिनों से मैं ये कर रही हूँ कि जानबूझ के जागने की कर रही हूँ, ये लोग सो जाएं तो फिर आराम से बैठ के एडिटिंग वगैरह करके लोग जो है अपना अपलोड कर देते हैं। बस यही कहूँगी, बस मुझे सपोर्ट करें और मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और मैं किस तरह से आप लोगों को बताऊँ, और ये मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि इतनी काफ़ी ब्लॉग में मैंने ये सब बातें कुछ बातें इसमें से की भी हैं। और इंशाल्लाह ताला कुछ तो हो ही जाएगा। अभी कुछ मंथ ही हुए, मुझे कुछ मंथ और वेट करना है, तो वेट तो कर रही हूँ और कोशिश भी अपनी पूरी कर रही हूँ, मेहनत भी पूरी कर रही हूँ। और तबीयत ख़राब में भी व्लॉगिंग वगैरह कर रही हूँ कि चले व्लॉग लास्ट भी डालूँ, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर वगैरह हैं वो मायूस ना हो, जो मेरे चाहने वाले हैं। मुझे पता है कि है मेरे चाहने वाले। मैंने पिछले दिनों देखा था किस तरह के कमेंट्स आए थे सबके कि नहीं आप व्लॉग बनाए, हम आपके साथ हैं, हम आपको देखना चाहते हैं, आपकी फैमिली को देखना चाहते हैं। तो मुझे किसी ने ये भी कहा था कि अपने हस्बैंड को दिखाए ना, तो हस्बैंड मेरे खुद कैमरे के सामने नहीं आते। तो अक्सर हम लोग शादी वगैरह में जाते तो वो पिक्चर भी क्लिक नहीं करवाते ना, बहुत कम ना। तो उनकी कुछ सेल्फियाँ वगैरह भी नहीं है कि बंदा वो लेता हो ज़्यादा या कुछ भी है, उनको इन चीज़ों का शौक़ नहीं है ज़रा भी। तो इस वजह से उन्होंने कहा था कि भाई मुझे कैमरे वैमरे में नहीं लेना, मुझे इन चीज़ों का शौक़ नहीं है। तो इंशाअल्लाह कोशिश करूँगी कि उनको भी लेके आ जाऊँ किसी दिन, तो उनका भी फेस रिवील जो है हो जाएगा और आप लोगों से मुलाकात भी हो जाएगी, उनको दिखा भी दूँगी उनको ना। तो अभी उनको जो है इन चीज़ों का शौक़ वगैरह नहीं है, बस उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी थी कि हाँ तुम स्टार्ट कर लो और देखो जो नसीब में होता है सही है, वरना फिर मैंने कहा कि स्टार्ट कर लेती, उन्होंने इजाज़त दे दी। फिर मैंने कहा कि अगर नहीं हुआ कुछ भी तो इंशाअल्लाह फिर ये कि जॉब करूँगी मैं। उन्होंने तो कभी भी करने नहीं दी, ना उन्होंने कभी बोला है मुझे, कहते मैं जो कर रहा हूँ ये सही है। और मैं क्या चाहती हूँ कि मुझे पता है उनकी सैलरी से, उनकी जो इनकम वगैरह है उससे हम लोग सिर्फ इतना ही कर सकते हैं। रेंट दे दिया, घर जो है हमारा रेंट का है, और 2 साल से हम लोग जैसे ससुराल से अलग रह रहे हैं, तो शादी को 7-8 साल तो हो गए मेरे, तो धक्के ही खा रहे हैं। तीसरा घर है हमारा ये 2 साल में ना, 2-2.5 साल में, हाँ तीसरा घर है ये। अब इसको भी छोड़ने का हो रहा है।